Hey everyone, welcome back to Query with Jess, जहाँ हम सॉल्व करेंगे one query at a time. Hope you all are doing well. सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं. What are databases? What are relational databases? What is SQL database? And what is PostgreSQL? तो सबसे पहले डेटाबेस होता क्या है? एक डेटाबेस एक जगह है जहाँ पे हम अपने डेटा को सिस्टमैटिकली स्टोर करते हैं, मतलब ऐसे तरीके से जहाँ डेटा लॉस्ट ना हो और उसे कभी भी एक्सेस किया जा सके. एक डिजिटल नोटबुक ही समझ लो इसको, जहाँ पे हर चीज़ नेम, फ़ोन नंबर, पेमेंट इन्फॉर्मेशन नीटली लिखा होता है. एग्जाम्पल के तौर पर हॉस्पिटल के सिस्टम में हर पेशेंट का रिकॉर्ड एक टेबल में होता है. नेम, एज, इलनेस, मेडिसिन, सब कुछ. इसी तरह स्कूल, ई कॉमर्स ऐप्स सब डेटाबेसेस ही यूज़ करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. अब डेटाबेसेस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. टॉप 3 कॉमन टाइप्स आर रिलेशनल डेटाबेस, नो एसक्यूएल, क्लाउड डेटाबेसेस. इस सीरीज में हम मेनली फोकस करेंगे रिलेशनल डेटाबेसेस एंड एसक्यूएल पे. अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की, जो एसक्यूएल वर्ल्ड का हार्ट है. रिलेशनल का मतलब होता है टेबल्स के बीच का कनेक्शन, मीन्स वी हैव टू फाइंड द कनेक्शन बिटवीन द टू टेबल्स. एग्जाम्पल, एक टेबल में स्टूडेंट्स का डेटा है लाइक रोल नंबर, नेम एंड क्लास, एंड दूसरे टेबल में है रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स. अब दोनों टेबल्स में रोल नंबर कॉमन है तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल. सेकेंड, नो एसक्यूएल. It is a type of database that stores and manages the data in flexible formats like documents. हम इसमें पेयर्स बनाते हैं या फिर ग्राफिकल फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हम लार्ज डेटा को और फास्ट इंचिंग के तरीके से हैंडल कर सकते हैं. थर्ड वन इज क्लाउड डेटाबेस. It is a database that runs on the cloud computing platforms, allowing users to store, manage and access the data remotely over the internet. मतलब हमें इसमें सारी जो हमारी डेटा रहेगी वो एक क्लाउड बेस में स्टोर रहेगी. मीन्स हमें कोई फिजिकली बड़े से डेटाबेस को खरीदने का जिसमें हमारा हाई कॉस्ट लगा हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सब चीज़ एक इंटरनेट के द्वारा ही की जाएगी. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट एसक्यूएल डेटाबेस. ये जो डेटाबेस सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए ही नहीं होता है, उस डेटा को कंट्रोल करने के लिए भी होता है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल डेटाबेस. यानी ऐसे जगह जहाँ डेटा स्टोर होता है और आप एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू उस डेटा को रीड, राइट, अपडेट और डिलीट कर सकते हो. मतलब अगर आपको पता करना है कि किस स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, सो एसक्यूएल डेटाबेस आपको तुरंत आंसर दे देगा. लाइक हमने कोई क्वेश्चन पूछा और हमें जस्ट उसका आंसर मिल गया. सो एसक्यूएल इज नॉट जस्ट अ स्टोरेज, इट्स इंटेलिजेंट स्टोरेज. यही है रिलेशन. डेटा कनेक्टेड है सेपरेट टेबल्स में होने के बावजूद. इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और कंट्रोल भी. नेक्स्ट, अब एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, सो लेट्स टॉक अबाउट पोस्टग्रेएसक्यूएल. लेकिन उस लैंग्वेज को लिखने के लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए होता है. उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और पोस्टग्रेएसक्यूएल एक एग्जांपल एक पावरफुल ओपन सोर्स एसक्यूएल डीबीएमएस का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. हम एसक्यूएल के थ्रू अपने डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं. समझ लो जैसे एमएस वर्ड में आप इंग्लिश लिखते हो, वैसे ही पोस्टग्रेएसक्यूएल में आप एसक्यूएल लिखते हो. और वैसे ही और भी टूल्स होते हैं लाइक माईएसक्यूएल, एसक्यूएललाइट, ओरेकल. बट पोस्टग्रेएसक्यूएल काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये डेवलपर फ्रेंडली है और फास्ट एंड सिक्योर भी है. मोस्ट कंपनीज रियल वर्ल्ड में पोस्टग्रेएसक्यूएल या सिमिलर सिस्टम्स का यूज़ करती हैं. नाउ रैप अप. तो अगर आप जब कोई भी आपसे पूछे एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है या रिलेशनल और पोस्टग्रेएसक्यूएल होता क्या है, तो आप कॉन्फिडेंटली बता पाओगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझा, सब याद नहीं किया है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल क्वेरीज की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे टेबल्स क्रिएट कैसी होती हैं, देन हाउ टू इंसर्ट, how to delete and how to use where command in our queries. सब कुछ beginners के लिए from scratch. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि एसक्यूएल सीखना एक जर्नी है जो हम करेंगे साथ में स्टेप बाय स्टेप. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एसक्यूएल. थैंक यू.